नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल के बीएसएस कॉलेज में प्रदेश भर के वकीलों का कार्यक्रम विधिक विमर्श हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने वकीलों की समस्याएं सुनी। वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने, पेंशन स्कीम शुरू करने, हेल्थ इंश्योरेंस स्टाइपेंड बढ़ाने और सभी बार एसोसिएशन के बिजली बिल माफ करने की मांग की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं बची है। अब की बार भ्रष्टाचार की व्यवस्था से मुकाबला होगा। युवाओं को रोजगार मिलने की घोषणाएं होती हैं। झूठ के आश्वासन से जनता का पेट नहीं भरता। आगामी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। वहीं अधिवक्ता विवेक तनखा ने मंच से वकीलों से जुड़ी मांगे रखते हुए कहा कि वकालत अब सबसे पसंदीदा पेशा हो गया है। युवा इस पेशे में आ रहा है। मध्य प्रदेश में 1,35,000 वकील हैं। ये वकील किसी भी पार्टी के लिए भाग्य विधाता है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, आप वकीलों को चुनाव में प्राथमिकता दीजिए। हमारी 5 मुख्य मांगे सरकार बनने पर इन्हें पूरा कीजिए। शीघ्र ही मैं कार्यक्रम प्रारंभ करना चाह रहा हूं। कृपया करिए, बीना जी, आपके आसपास बहुत सारे लोग। सरपरस्त आदरणीय श्री विवेक तनखा जी का स्वागत श्री पिनाक पाठक जी और श्री सत्येंद्र जोशी जी ने। माननीय दिग्विजय सिंह जी, विवेक तनखा जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, प्रेम सिंह भदौरिया जी, तरुण बनोट जी, शशांक शेखर जी, सुरेश पचौरी जी, जगत बहादुर सिंह जी, आरिफ मसूद जी, पीसी शर्मा जी, रमेश्वर नीचला जी, अजय गुप्ता जी और सभी यहाँ इस अधिवक्ता सम्मेलन में भाग लेते हुए सभी प्रिय साथी। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे यहाँ आने में विलंब हुआ। सुबह से कम 1,000 लोग कम से कम मुझसे मिलने आ जाते हैं, दूर दूर से आते हैं और मेरी इच्छा होती है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ मिनटों के लिए उनकी बात सुनूं। मैं और भी क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे यहां से जल्दी जाना पड़ेगा कि 1,000 लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, दूर दूर से आते हैं। कोई ग्वालियर से आया है, कोई कहीं से आया है, उनको भी वापस जाना पड़ता है। तो मेरे बोलने के बाद ये आपका सम्मेलन चलता रहेगा। कृपा करके आप शांत बैठे रहिएगा। मैं अभी सुन रहा था विवेक तनखा जी, उन्होंने संविधान की बात कही कि आप सब संविधान के रक्षक हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप संविधान के रक्षक हैं। हमारा देश कैसा देश है, हमें अपने देश को समझना है। कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतने धर्म हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी जातियां हों? कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतनी भाषाएं हों? ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतनी देवी देवताएं हों, इतने त्योहार हुए? ये भारत की विभिन्नता, भारत की अनेकता आज एक झंडे के नीचे है। पूरा विश्व ताज्जुब करता है कि ये कैसा देश है, इतनी विविधता, इतनी अनेकता, और ये एक झंडे के नीचे खड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि ऐसे देश का संविधान बनाए जहां इतनी विविधता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है, और ये संविधान जो विश्व में मशहूर है, आप इसके रक्षक हैं। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो अपने देश का क्या होगा? इसकी आपको रक्षा करनी है। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, ये भारत की संस्कृति। आप या पूरे प्रदेश भर से आए, आपने यहां आकर, मुझे तो बल और शक्ति दी, पर आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस संस्कृति का,
आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कितने जातियों के लोग रहते हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं। भाईचारा है, भाईचारा है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति वो है, और ये संस्कृति के रक्षक भी आप हैं कि आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो पेशा है, ये केवल एक वकील अधिवक्ता का नहीं है। आप एक प्रकार से समाज सेवक भी हैं। आप एक प्रकार से समाज सेवक हैं। बहुत सारे आते हैं आपके पास जिनके पास पैसे नहीं होते, उनकी भी आप मदद करते हैं। आप समाज सेवक भी हैं। और ये अब आपको संकल्प लेना है कि हम भारत के संविधान, भारत की संस्कृति के हम रक्षक बनेंगे। कानून क्या है? व्हाट इज लॉ? अब आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, कानून क्या चीज है? लॉ इज स्टेटस को। लॉ, कानून स्टेटस को है। जिसके पास सब कुछ है वो चाहता है ऐसे ही रहे। जिसके पास कुछ नहीं है वो स्टेटस को नहीं चाहता। तो लॉ सबसे पहले स्टेटस को है। लॉ के सबसे ज्यादा लोग मांगने वाले कौन होते हैं? जिनके पास सब कुछ हो। लॉ स्टेटस को है, लॉ इक्विलिब्रियम है। एंड आपको यह देखना है कि कैसे कानून में अंतर, एक होती है इक्वालिटी, एक होती है इक्विटी। इक्विटी और इक्वालिटी में भी बहुत अंतर है। इक्वालिटी तो हो नहीं सकती, पर इक्विटी तो हो सकती है। तो आपको किसको प्राथमिकता देनी? आपको इस इक्विटी की प्राथमिकता। इक्विटी होगी तब हम इक्वालिटी की तरफ चलेंगे। ये आज बहुत आवश्यक है आपको समझना। ये हमारी बुनियादी बातें, कानून की बुनियादी बातें, इक्विटी यानी इक्वालिटी, इस पर कभी विचार नहीं किया जाता। हम उलझे रहते हैं, पर ये एक बहुत आवश्यक चीज है। आज 4 महीने में चुनाव है। चुनाव आते हैं, जनपद का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, नगर निकाय के चुनाव आते हैं, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। हर चुनाव का अलग मायने होता है। हर चुनाव के समय एक चुनौती होती है। जो सरपंच का चुनाव लड़ता है वो अपने गांव में बैठ के गांव का प्रतिनिधित्व करने के लिए लड़ता है। सरपंच का चुनाव लड़ता है, वो जनपद का कभी लड़ता है, जिला पंचायत का लड़ता है। पर आज 4 महीने में जो चुनाव हमारे सामने है, ये चुनाव मैं सोचता हूं ऐसी चुनौती कभी हमारे सामने नहीं आई। ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगा, कौन से पटरी पर हम चलना चाहते हैं। ये चुनाव तय करेगा कि कैसा प्रदेश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये चुनाव ये तय करेगा, मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। ये आज सबसे बड़ी चुनौती केवल, जैसे मैंने कहा, एक उम्मीदवार और एक पार्टी की नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य की है। और प्रदेश की तस्वीर आज सबके सामने है। प्रदेश की तस्वीर सबके सामने। हर वर्ग परेशान है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। पैसे दो, काम लो, ये आप सब जानते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं। और यही भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था बनी हुई है, पंचायत से लेके मंत्रालय तक, तो ये व्यवस्था जो भ्रष्टाचार की बना दी है, इससे हमारा मुकाबला है। हमारा मुकाबला है कि हम नौजवान जो हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर उनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का।
1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं और घोषणाएं कर देना कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा हर 10-11 महीने। आज पेट भर गया है। आम जनता आज मध्य प्रदेश के लोगों का इन घोषणाओं से, इस आश्वासन से, इस झूठ से आम जनता का पेट भी भर गया। जनता में भी बहुत अंतर है। पिछले 5 साल, मैं तो 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूं और जीत रहा हूं, बहुत अंतर है। 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया में थे, अब 95% सोशल मीडिया में है। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। ये अंतर है। आज आपको उनकी आंखें खोलनी बंद है, इनकी कान बंद है। ये किस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, किस प्रकार से ये घोषणाओं से, प्रलोभन से। शिवराज सिंह जी को सब बातें आखिरी 5 महीने 6 महीनों में याद आई है। अब उनकी घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, उनकी झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप सब समझदार हैं, तो आपको मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। पर आपका बहुत बड़ा दायित्व है कि मध्य प्रदेश को कैसे सुरक्षित रखा जाए। हमारी सरकार बनी थी 15 महीनों के लिए, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था। मेरे पास विधायक आते थे, कहते थे हमें आज इतना पैसा मिला है, इतना पैसा मिलेगा। मैंने कहा था मौज करना, मैं सौदा नहीं करूंगा। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं कर पाऊंगा। मैं कुर्सी पर सौदा करके नहीं बैठूंगा। कुर्सी पर बैठूंगा तो जनता के आदेश से बैठूंगा। मैंने ठुकरा दी सीट, पर 15 महीनों में से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। पूरा प्रदेश गवाह है। अगर कर्जा माफ हुआ तो हुआ, अगर बिजली 100 रुपए 100 यूनिट मिली, अगर पेंशन बढ़ाई, अगर गौशाला खोले, सबके सामने नीति और नीयत का परिचय दिया। कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने किसानों का कर्जा माफ किया? कौन सी गलती मैंने करी कि मैंने 1000 गौशाले बनाए? आज ये सब बातें आप सबके सामने हैं। आपको सिर नहीं झुकाना, आप तो छाती ठोक कर कह सकते हैं कि हमारी सरकार थी, ये हमारा परिचय है, ये हमारी उपलब्धि है। तो मेरा बेटा वरुण, मेरे प्रिय भाई, सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने दूर से यहाँ पधारे, और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अनुग्रहित हूं। बिफोर आई स्टार्ट, आज एक बहुत बड़े सेक्शन की भी जयंती है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब। वो इस शहर के लाडले नहीं, इस देश के लाडले थे, और उनकी पढ़ाई लिखाई की चर्चा विश्व में होती थी। आज उनकी जयंती है, इससे अच्छा दिन हमको एज लॉयर्स स्मृति दिवस मनाने का नहीं मिल सकता था। मैं शशांक जी को और उनकी पूरी टीम को और आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज हम एक नए इतिहास की तरफ जा रहे हैं। इस इतिहास की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब आप सब आए थे जबलपुर, और उस दिन भी 8-10 हजार वकील ने शंखनाद दी थी। अप्रैल 2018 सर, कमलनाथ जी पूरे सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर्स को अपने प्लेन में बैठा के लाए थे। उसमें सिब्बल साहब भी थे, चिदम्बरम साहब भी थे, तुलसी साहब भी थे, सलमान भी थे, अभिषेक भी थे, सब लोग थे। और उस दिन हमने शंखनाद दी थी कि ये भ्रष्ट सरकार अब जाएगी,
और उसका मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था। सर, जब 1000-2000 लोग आते हैं बहुत बुलाने पे तो हमको लगता है कि वी आर इन अ फाइट। जब 3,000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाता है वकीलों का, इसका मतलब हम जीत रहे हैं, क्योंकि 500 वकीलों को बुलाना भी बहुत कठिन है। तत्परता से केसेस हो, कैसे लोगों को रिलीफ मिले और कैसे ब्यूरो के कार्यपालिका पे उसके भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, जिससे कि लोगों को न्यायालय तक भी जाने की जरूरत ना पड़े। आज मध्य प्रदेश में 1,35,000 वकील रजिस्टर्ड वकील हैं और ये 1,35,000 वकील किसी भी पार्टी के लिए भाग्य विधाता है। अगर ये वकील समुदाय ध्यान ले तो कोई भी पार्टी को बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, आप लोग वकीलों को टिकट पे प्राथमिकता दीजिए। और वकीलों की लड़ाई आप लोगों से हाईकमान तक लड़ूंगा। मैं अनाउंस कर रहा हूं, क्योंकि वकील होता है, उद्देश्य है दूसरे के प्रोफेशन के लोग नहीं होते। मैं चाहता हूं उन वकीलों की वापसी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पूरे देश में हो। और इसके लिए सर मेरे 5 आपसे छोटी छोटी डिमांड्स हैं। वकीलों का मोरल हमको उठाना है, इस प्रोफेशन का मोरल हमको उठाना है। और मैं चाहता हूं, हमने इनको वादा किया था कि हम एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे, मगर हमारी सरकार चली गई। तो अब टाइम बाउंड वे में जब सरकार आएगी तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाने का जो पुराना वादा है उसको कंप्लीट करेंगे। और उसमें हम अपने जर्नलिस्ट भाइयों को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट भी उसका एक पार्ट था। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon